चलें यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, पीपीसी जो है वो क्या चीज़ है? आसान लफ्जों में हमने गूगल नहीं किया, हमने बस अपनी समझ के मुताबिक जो हमें पता था वो हमने लिख दिया। अपनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। क्या है पीपीसी? एक एडवर्टाइजिंग सिस्टम है अमेजोन का। अमेजोन ने ये सिस्टम हमें दिया। ये करता क्या है? अमेजोन के सेलर्स की हेल्प करता है उनकी प्रोडक्ट्स को रैंक करने में। ठीक है, प्रोडक्ट्स को रैंक करने में ये हेल्प करता है अमेजोन सेलर्स की। अब प्रोडक्ट्स को रैंक करने का मतलब क्या है? जब आप लॉन्च करेंगे, आपकी जो लिस्ट होगी वो, सपोज करें कि आप वहां पे की चेन बेच रहे हैं, की रिंग्स, तो क्या आपसे पहले लोग भी वहां बैठे होंगे जो की चेन की रिंग्स बेच रहे होंगे? अगर होंगे तो आप सबसे एंड में बैठे होंगे। ठीक है, जैसे आपने शुरू करना है तो आप नए हैं, बाकी सब लोग आपसे पुराने हैं। अब ये नहीं है कि आपने लॉन्च कर दिया और आपका काम खत्म और आपको जो है ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम अब शुरू हो रहा है कि आपको उस अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है डिफरेंट कीवर्ड्स पे। और रैंक करने का मतलब है उसको उठा के आपने फर्स्ट पेज तक पहुंचाना है किसी ना किसी तरह। मुख्तलिफ मेथड्स हैं उनको अप्लाई करते हुए, उनमें से एक पीपीसी भी है। ठीक है, तो पीपीसी में प्रोडक्ट्स की रैंकिंग में काम आती है और ये अमेजोन का अपना प्रपोज सिस्टम है। अच्छा, पीपीसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या पीपीसी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने प्रोडक्ट को रैंक करना है? पीपीसी का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ हमने लिखे हैं और भी होंगे। हम जब पीपीसी को प्रॉपर स्टडी करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो है अपनी लिस्टिंग पे ट्रैफिक लेके आना, अपनी लिस्टिंग पे यूजर्स को लेके आना, बायर्स को लेके आना, क्लिक्स पढ़वाने। ठीक है, अपनी लिस्टिंग पे क्लिक्स लेके आने। जितने क्लिक्स आएंगे उसके हिसाब से कन्वर्जन भी आएगा। ठीक है, पहले लोग आपकी लिस्टिंग पे आएंगे, उसके बाद कुछ लोग वहां से बाय कर लेंगे, कुछ छोड़ जाएंगे। तो जो बाय कर जाएंगे उनको हम कहते हैं कन्वर्जन हो गई। ठीक है, और जब कन्वर्जन होती है तो फिर आपका रैंक इंप्रूव होता है। कन्वर्जन ज्यादा होगी तो रैंक ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। इसी तरह अगर कन्वर्जन आपकी पहले से कम होना शुरू हो जाए तो रैंक भी नीचे जाना शुरू कर देता है। और पीपीसी का एक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है अकाउंट को ग्रो करना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पहले पेज पे बैठे हुए हैं लेकिन वो पीपीसी भी चला रहे हैं, हालांकि उनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ रही होती है और टॉप सेलर्स भी होते हैं, लेकिन पीपीसी चला रहे होते हैं। अब पीपीसी चलाने का मकसद उनका क्या है? अकाउंट को ग्रो करना। पीपीसी की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम देख लेते हैं, फिर हम इसकी कुछ एक डायग्राम मैंने बनाई है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है कि पीपीसी में इंप्रेशन किससे कहते हैं। आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च की है, उसमें प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आप लोग देखते थे, आपको नजर आता था स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ। ठीक है, किसी प्रोडक्ट के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता था, किसी के नीचे नहीं भी आता था। तो जिनके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता था वो पीपीसी की ही प्रोडक्ट्स होती थी। तो जब वो आपके सामने आ गई, आपने उसे देख लिया, तो वो एक इम्प्रेशन है। ठीक है, आपने जब सर्च किया कोई कीवर्ड,
आपके सामने जो लिस्टें नजर आ रही हैं जिन आपको पता चल रहा है कि ये पीपीसी की प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इंप्रेशन है उनके लिए। ठीक है, अच्छा, अभी आपने उस पर क्लिक नहीं किया, आप उस इंप्रेशन को, उस एड को देख के उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये क्लिक कहलाता है। और इसी पे ही जो सेलर होता है उसको जो है उसका स्पेंडिंग हो जाती है, उसकी स्पेंडिंग हो जाती है, उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अगर उसने लगाया था 10 सेंट्स लगाए थे एक क्लिक पर, या बिड लगाई थी, बिड की वैल्यू जो अमाउंट लगाई थी वो 10 सेंट्स थी, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसके 10 सेंट कट जाएंगे। ठीक है, उसको एक्सपेंस पड़ जाएगा। आप तो जस्ट प्रोडक्ट्स देख रहे थे, लेकिन उसका तो कबाड़ा हो गया, अब आपने तो लेनी ही नहीं थी। इसी तरह से जब कस्टमर्स आते हैं तो वो देखते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि पीपीसी की है क्या है, वो बस देखते हैं शुरू में जो चीजें नजर आ रही हैं वो वहां पे क्लिक करते हैं, चीज अगर पसंद आई तो वो बाय कर लेते हैं, तो वो क्लिक भी हो गया और कन्वर्जन भी हो गई। ठीक है, ये जो कन्वर्जन होगी ये प्रॉफिटेबल ही होगी। ये एक क्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एक जिसमें क्लिक हुआ और वो उसने बाय भी कर लिया। ऑब्वियसली उसमें उसका या तो $0.5 लगा हुआ होगा, या $1, या 10 सेंट्स लगे होंगे, जो भी उसने बिड सेट की होगी। लेकिन उसके अगेंस्ट उसकी प्रोडक्ट को में जितना मार्जिन था, प्रॉफिट मार्जिन उसका 30% था, $10 की प्रोडक्ट थी, ऑलमोस्ट उसका $3 उसका प्रॉफिट मार्जिन था ऑलमोस्ट। $3 में से अगर $1 भी उसका उस क्लिक पे लगा तो $2 की उसको बचत हो गई। ठीक है, लेकिन ये एक पे हुई है, हम ओवरऑल देखते हैं। अच्छा जी, पीपीसी में कुछ ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये क्या है? सीटीआर, ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, इनको देख लेते हैं। सीटीआर है क्लिक थ्रू रेट। जितने आपके क्लिक्स होंगे डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, इंप्रेशन ज्यादा होते हैं, क्लिक्स ज्यादा होते हैं। आपके इस केस में क्लिक्स कम होंगे, इंप्रेशन ज्यादा होंगे, या बराबर हो सकते हैं। अगर हर बंदा देखने वाला उस पर क्लिक कर ले तो बराबर हो सकते हैं, वरना क्लिक्स हमेशा कम ही होंगे। जितने क्लिक्स ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी उतनी आपकी जो उसमें मतलब आपकी स्पेंडिंग है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इंप्रेशन पे आपको कोई आपका बजट कंज्यूम नहीं हो रहा। बजट तब कंज्यूम होता है जब आपका क्लिक आता है। उसके बाद है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। जब क्लिक होने के बाद क्लिक हो गया तो स्पेंडिंग हो गई। एक क्लिक पे कितनी स्पेंडिंग हो रही है, या एक क्लिक पे क्या रेट बन रहा है, कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है, वो कैसे पता चलेगी? टोटल स्पेंड्स जितने हुए हैं आपके, सपोज करें कि आपने $100 इसमें लगा दिए। ठीक है, $100 का बजट लग गया और क्लिक्स कितने हुए जी? 20। तो क्या रेट आया? सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक क्या आई? $5। ठीक है, $5 आई है एक क्लिक की कॉस्ट। अच्छा, ये जो सीपीसी होती है ये कॉस्ट पर क्लिक, ये कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये मार्केट इस डिफरेंट फैक्टर्स पे ये रिलाय करता है। ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। अगर आप कंपेटिटिव मार्केट में हैं तो वहां पर ज्यादा लोगों की कोशिश होती है, आपका कंपेटिटर की कोशिश होगी कि वो बिड ज्यादा लगाए, आपकी कोशिश होगी कि आप बिड ज्यादा लगाओ। इस चक्कर में बिड महंगी लगती है, कंपटीशन ज्यादा है। जब महंगी लगेगी तो स्पेंडिंग भी ज्यादा होगी, तो कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा आएगी। ठीक है, कंपेटिटिव मार्केट्स में
सीपीसी का रेट ज्यादा होता है, और जहां पर कंपटीशन नहीं होता वहां पे आप थोड़ी बिड भी लगा देते हैं तो वहां पर सीपीसी का रेट कम होता है, कॉस्ट पर क्लिक कम आती है। एकॉस क्या होता है? एकॉस एक ऐसी टर्म है जो बहुत ज्यादा जिसको फोकस किया जाता है। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आएगा तो वो भी एकॉस की बात करेगा, ठीक है। अब एकॉस है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स करने में कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, वो एकॉस कहलाती है, और ये परसेंटेज में वैल्यू होती है। आपने कितनी स्पेंडिंग की है, सपोज करें आपने, जरा जल्दी से आपने रिस्पॉन्स करना है मुझे। आपने स्पेंडिंग की है $100 की, ठीक है, और आपकी सेल्स आई है $500। क्या है कॉस्ट आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ जी, क्या आया जी? 100 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। क्योंकि ये परसेंटेज में आना है तो हम परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो 20% आ गया। कॉस्ट क्या है? 20%। आपने $1000 की स्पेंडिंग कर ली, सेल्स आई है $500 की। $1000 स्पेंड कर दिया, $500 की सेल आई है, तो कॉस्ट क्या आएगा? 200%। और ये आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। जब आप पीपीसी की कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त ऐसा ही कुछ हाल होता है। अच्छा जी, उसके बाद है ROAS, रिटर्न्स ओवर या ऑन एड स्पेंट। जितना आपने पैसा लगाया है, जितनी आपने स्पेंडिंग की है, उसकी सेल कितनी आई है, ये असल में रेसिप्रोकल है एकॉस का। एकॉस की वैल्यू को ये रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उलट है। अब पीपीसी की जो सेल्स हैं आपकी, सपोज करें आपकी पीपीसी की सेल्स आई है 100 और स्पेंडिंग आपने की थी 50 की, तो ROAS क्या आ गया? 2। अब ये परसेंटेज में वैल्यू नहीं आएगी, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, समझ लें आपकी पीपीसी ऑप्टिमाइज होती जा रही है। आपने 100 स्पेंड किया, 100 की ही सेल आई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है। इसी तरह जैसे पीपीसी की सेल्स बढ़ती जाएंगी, ऊपर वाला नंबर बढ़ता जा रहा है, तो वैल्यू भी 1 से ग्रेटर होती जाएगी, ठीक है। तो ये नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी पीपीसी ऑप्टिमाइज होती जा रही है। उसके बाद है टेकॉस, टोटल एकॉस। टोटल एकॉस क्या है? एकॉस हमने देखा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये टोटल एकॉस क्या है? पहले जब हमने बात की थी पीपीसी की सेल्स की, ये देखें लास्ट वाला, लास्ट लाइन में, स्पेंड, जितना स्पेंडिंग आपने कर ली डिवाइडेड बाय पीपीसी सेल्स। अब अगर आप टेकॉस, ये भी वही फार्मूला है, स्पेंड ओवर सेल्स, लेकिन अब ये पीपीसी सेल्स प्लस ऑर्गेनिक सेल्स दोनों शामिल है इसमें, ठीक है। टोटल एकॉस इस तरह से बन, इसमें ऑर्गेनिक वाली ट्रैफिक भी आ रही है और पीपीसी वाली भी, दोनों की जो कन्वर्जन हो रही है उनको मिला के आप डिवाइड कर रहे हैं। एकॉस और टेकॉस का थोड़ा सा हम रिलेशन बनाते हैं। स्पेंडिंग आपने की $100 की, और पीपीसी पे सेल्स आई हैं आपकी 200 की, ठीक है। पीपीसी पे सेल्स है 200 और स्पेंडिंग की है 100, क्या नंबर आएगा आपका? एकॉस की वैल्यू क्या होगी?
50%। ठीक है, अकॉस की वैल्यू 50% आ रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्पेंडिंग आपकी थी $100 की, पीपीसी की सेल्स आई थी 200, तो डबल सेल्स आ गई थी, तो 50% अकॉस आया। अब पीपीसी की सेल तो 200 थी, साथ में ऑर्गेनिक सेल्स भी 100 थी। अब टेकॉस की वैल्यू क्या होगी? अब डिवाइड करेंगे आप 100 को 300 से, वो दोनों सेल्स, पीपीसी की सेल्स और ऑर्गेनिक सेल्स ऐड होके डिवाइड होंगे, ये इस फार्मूले में 33% आ रहा है। तो टेकॉस की वैल्यू एकॉस से कम होती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है क्लिक कन्वर्जन रेट, सीआर। कन्वर्जन रेट क्या होता है? कितने क्लिक्स आपके पास आए हैं और उस पर कितनी सेल हुई, सेल्स पर क्लिक डिवाइडेड बाय क्लिक, तो ये कन्वर्जन रेट होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि पीपीसी होती क्या है, या पीपीसी का एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। ये एक डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है। आप लोग देखें जरा, इसको समझने की कोशिश करनी है कि पीपीसी असल में क्या होती है, और ये डेली बेस पे इंप्रूव होगी इंशाल्लाह मेरी डायग्राम भी। पीपीसी जो है उसकी तीन किस्म की पीपीसी होती है, या स्पॉन्सर्ड एड तीन किस्म के होते हैं। एक को हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरा स्पॉन्सर्ड ब्रांड, और थर्ड वन इज डिस्प्ले एड। ठीक है, ये तीन किस्म के होते हैं। इनमें से स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है ये मोस्ट कॉमन है। कोई भी बंदा जो अमेजोन पे बेच रहा है, जिसकी अमेजोन पे लिस्टिंग है, वो ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाला इस पीपीसी को उसने चलाना है। ठीक है, और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जब मैंने कहा कोई भी बंदा चला सकता है, इसका मतलब है कि किसी का ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। लेकिन बाकी के जो दो टाइप्स हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले एड, इनके लिए आपका ब्रांड होना जरूरी है, ब्रांड रजिस्ट्री आपको चाहिए। ठीक है, दोनों के लिए। अब स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है ये ऑन अमेजोन काम करता है, अमेजोन के ऊपर ही है। जिस तरह से स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट भी अमेजोन के ऊपर ही है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी अमेजोन के ऊपर काम करता है, ऑन अमेजोन। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले एड जो है ये ऑन अमेजोन प्लस ऑफ अमेजोन, ये कहीं से भी इसके ऐड शो होते हैं। जो आपकी पोटेंशियल बायर्स होते हैं, जो कि आपके कीवर्ड सर्च करें आउट ऑफ अमेजोन, गूगल पे चेक कर रहे हैं, उनको भी आपका ऐड शो होगा। ठीक है, और अमेजोन पे भी शो होगा। अच्छा, अभी हम ये लास्ट वाले दोनों को कुछ नहीं कह रहे, हम पहला स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है इसको देख रहे हैं, और हम पीपीसी स्टार्ट भी यहीं से करते हैं। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है इसके अंदर फिर मजीद दो तरह की कंपेन्स होती हैं। एक होती है ऑटोमेटिक कंपेन और एक होती है मैनुअल कंपेन। ऑटो कंपेन जो होती है इसमें हम अमेजोन को सिर्फ कंपेन हम बनाते हैं, हमने कोई कीवर्ड नहीं देना। ऑटो है तो अमेजोन खुद से ही इस पे काम करेगा, हमने जस्ट बिड्स बतानी है कि बिडिंग स्ट्रेटेजी या बिड्स कितनी लगानी है। ठीक है, तो ऑटो कंपेन में हमने कोई काम नहीं करना, अमेजोन खुद काम करता है, हमने कोई कीवर्ड नहीं देना। और स्टार्ट पीपीसी का हम यहीं से लेते हैं, ऑटो कंपेन से। एक होती है मैनुअल कंपेन। मैनुअल कंपेन जो वो हम खुद उसको बनाते हैं, और हम खुद अमेजोन को गाइड कर रहे हैं कि इसको किस तरह से बिहेव करना है। तो जब हम ऑटो से शुरू करते हैं तो ऑटो कंपेन
कि फिर आगे कुछ टाइप्स हैं। ऑटो कैंपेन जब आप सेट कर रहे होते हैं तो कुछ कीवर्ड्स की टाइप्स होती हैं जिनको आप यहाँ पर चार हैं: क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री। ये क्लोज मैच और लूज मैच जो हैं ये कीवर्ड्स यहाँ से मिलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। और जो बाकी की दो हैं, सब्स्टिट्यूट में आपको और कम्प्लीमेंट्री में एसियंस मिलेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में कौन से एसियन मिलेंगे? आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट जैसी ही कोई प्रोडक्ट, ठीक है, वो आपको यहाँ पर उसका एसियन अमेज़न दिखाएगा। सपोज करें हमारी प्रोडक्ट है आइस क्यूब ट्रे और वो हमारा पैक ऑफ 4 है। अब कोई एसियन अगर पैक ऑफ 2 बेच रहा है या पैक ऑफ 1 में बेच रहा है तो वो सब्स्टिट्यूट में आएगा। कीवर्ड्स दोनों के सेम है लेकिन पैक का डिफरेंस है, या हो सकता है कोई डिफरेंस भी ना हो, कोई एक और एसियन जो कि सेम पैक बेच रहा है वो भी हो सकता है, उसका एसियन भी सब्स्टिट्यूट में आ सकता है। और कम्प्लीमेंट्री जो है, इसमें ऐसी प्रोडक्ट्स आएंगी कि अमेज़न सजेस्ट करेगा कि आपकी प्रोडक्ट के साथ आपकी आइस क्यूब ट्रे है, ठीक है, इसके साथ ये फलां वाली आइटम जो है ये बिकती है, ट्रेंड में है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बिक रही है, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास मैनुअल है। मैनुअल के अंदर फिर दो टाइप्स हैं, कीवर्ड टारगेटिंग होती है और प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। ठीक है, जिस तरह ऑटो में दो थे, कीवर्ड और प्रोडक्ट या एसिन, यहाँ पर भी मैनुअल में उन्हीं में से हम कीवर्ड उठाते हैं जो कीवर्ड्स जिन पे कन्वर्जन आ रही होती है, जो कि अच्छा रिस्पांस दे रहे होते हैं। ये ऑटो वाली कैंपेन में इनसे कीवर्ड उठाकर हम मैनुअल में उन कीवर्ड्स को डाल के कैंपेन चलाते हैं। तो कीवर्ड टारगेटिंग होती है। और इस तरह एक और है प्रोडक्ट टारगेटिंग, जो कि हम सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री से देखते हैं, जिसको हम एसिन टारगेटिंग भी बोलते हैं। अच्छा, कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर फिर मजीद तीन तरह की जो है टारगेटिंग होती है। तीन तरह की टाइप्स हैं: एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं और ब्रॉड मैच होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह की मैच टाइप्स हैं। अभी हम नहीं देख रहे कि ये किस तरह से एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड क्या है, लेकिन ये जो एक डायग्राम यहाँ तक बनी है इसको आपने अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, ये हमारी एक, मैंने अमेजोन पे एक लिस्टिंग ओपन की है जिसका कीवर्ड है आइस क्यूब ट्रे विद लिड। अब इसमें 5 वर्ड्स का कीवर्ड है जिसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कह सकते हैं। आपने जब टाइटल में डालना है तो इस तरह का लॉन्ग टेल कीवर्ड ही डालेंगे जो आपकी प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सके। और इसी तरह से 5 जो वर्ड्स होंगे वो कैनोनिकल यूआरएल का हिस्सा बनेंगे। और ये फर्स्ट टाइम ही जब आप टाइटल बनाएंगे उस वक्त ही होगा। अच्छा, अब देखें, ये हमें जो आइस क्यूब ट्रे विद लिड लिखने से, टाइप करने से, ये सर्च टर्म है, इसको टाइप करने से हमारे पास जो है एक पेज ओपन हुआ है जिसमें टॉप ऑफ सर्च जो हम बोलते हैं वो ये लाइन होती है। ठीक है, ये लाइन है।
ये लाइन है जिसमें आपको नजर आ रहा है स्पॉन्सर्ड 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 और स्पॉन्सर्ड। ये चारों स्पॉन्सर्ड यहाँ नजर आ रहे हैं, और अगर आप देखें सबके रिव्यूज हजारों में हैं। ये सबसे कम रिव्यूज वाला बंदा है जिसके 1032 रिव्यूज हैं, लेकिन ये पीपीसी चला रहे हैं और यहाँ पर कंपटीशन है। ठीक है, अच्छी खासी स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये फाइट कर रहे हैं पोजीशंस के लिए। अच्छा, इसको कहते हैं टॉप ऑफ सर्च। इसके बाद अगर आप देखें इस पेज पर कहीं और स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, जी ये देखें, ये पेज पे हमें 3 और स्पॉन्सर्ड नजर आ गए। ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड और ये स्पॉन्सर्ड। इसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट ऑफ सर्च। ठीक है, ये रेस्ट ऑफ सर्च है। अच्छा, एक और होता है, 3 तरह की होती है हमारे पास, तीसरा भी हम देख लेते हैं। हम कोई ऑर्गेनिक वाली लिस्ट ओपन करते हैं, ये ऑर्गेनिक है, इसको ओपन कर लेते हैं। हमने एक ऑर्गेनिक लिस्ट ओपन की है, इसको हम पीडीपी बोलते हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज। अब इसमें देखते हैं कि हमें ये देखें स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, और यहाँ नीचे भी नजर आएंगे हमें। ये देखें एक लाइन पूरी है स्पॉन्सर्ड की। तो ये प्रोडक्ट डिटेल पेज पे स्पॉन्सर्ड एड चल रहे हैं। अच्छा, हम इनमें से चूज कर सकते हैं कि हमें किस प्लेस के लिए जो है फाइट करनी है, या हम ऐड जो बिड लगा रहे हैं वो किस पोजीशन के लिए लगा रहे हैं। ये 3 पोजीशन अभी हमने देखी हैं, इन तीनों में से किस पोजीशन को हम टारगेट कर रहे हैं। अगर हम Amazon को बताते हैं कि हमें टॉप ऑफ सर्च यहां पर ऐड शो करना, ठीक है, यहां पे शो करना, इस जगह पे, तो Amazon क्या करता है, हमारी जो बिड है उसमें 100% का इंक्रीज कर देता है यहां पे शो करवाने के लिए। ठीक है, यहां शो करवाने के लिए 100% का इंक्रीज कर देगा जो हमने बिड सेट की थी। और अगर हमने रेस्ट ऑफ पेज पे करना है तो कोई इंक्रीज नहीं करेगा, वो जो भी बिड होगी कंपटीशन में, अगर हम आ रहे हैं तो हमारी बिड यहां शो हो जाएगी। ठीक है, रेस्ट ऑफ सर्च है ये। और अगर हम इस पोजीशन पे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे अपनी बिड शो करवाना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट यहां पे शो करवाना चाह रहे हैं, तो Amazon हमारी बिड का 50% इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पे Amazon हमसे फिर पैसे लेगा अगर हम चूज करेंगे ये जगह। हम कहते हैं हमारी बिड यहाँ, हमारी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए इस पेज पे। ठीक है, हमारी ये किसी हमारे कंपेटिटर की लिस्टिंग है, हम चाह रहे हैं उसकी लिस्टिंग के साथ हमारी लिस्टिंग भी शो हो जाए उसके डिटेल पेज पे। ठीक है, तो हम फिर ये वाली प्रोडक्ट डिटेल पेज को सेट करेंगे। ये भी हम इसको प्रेजेंटेशन में मैंने इसको डालना है, बाकी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि 3 पोजीशंस होती हैं। अच्छा, हमने 3 टाइप्स देखी थी अपनी लिस्टिंग में।
पीपीसी में स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले एड। ये जो फर्स्ट लाइन नजर आ रही है जिसको हमने देखा ही नहीं है, ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड की पोजीशन। यहाँ पर कोई एक ब्रांड जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है। अब ये जो भी ब्रांड है ग्लेशियो, इसकी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, तीनों लिस्टें इसी की हैं। यहाँ मैक्सिमम 3 लिस्टें शो हो सकती हैं, अगर उसकी 3 से ज्यादा हैं तो 3 ही शो होंगी यहाँ पे। तो ये था स्पॉन्सर्ड ब्रांड की पोजीशन। और प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आपको मिलता है डिस्प्ले ऐड, जो कि ये बाई बॉक्स के नीचे है। ये पोजीशन जो है ये डिस्प्ले ऐड की है। अगर आप डिस्प्ले ऐड यूज करते हैं तो आपकी लिस्टिंग यहाँ पर होती है, आपका ऐड यहाँ पे शो होगा।